हेलो एवरीवन। अभी हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मिसलेनियस एग्जांपल्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। ओके, तो एग्जांपल नंबर 9 है हमारे पास कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5 का वैल्यू क्या होगा हमारे पास। ओके, तो एटलीस्ट दिस विल नॉट बी इक्वल टू 3π/5। ये तो 3π/5 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन एक्स जो होता है हमारे पास, वो एक्स कब होता है, जब एक्स जो होता है हमारे पास -π/2 से लेकर π/2 के बीच में रहता है। -π/2 से और π/2 के बीच में रहता है, तभी हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स जो है तो एक्स आता है। तो ये हमारे पास 3π/5 जो है -π/2 से π/2 के बीच में तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ 3π/5, ये जो एंगल है हमारे पास 3π/5, इसको -π/2 से π/2 के बीच में लेके आएंगे। तो साइन के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लेंगे। तो अगर हम -π-2π/5 कर दें, π-2π/5 किया जाए तो 3π/5 आ जाएगा। और साइन π-θ क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है, तो साइन 2π/5 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से 3π/5 पे जो वैल्यू आएगा वही आपका 2π/5 पे भी वैल्यू आ जाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि 2π/5 जो है अब हमारा वो -π/2 से π/2 के बीच में आ जाएगा। आप वैल्यू निकाल के देख सकते हो। तो जो उसने क्वेश्चन पूछा है कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5 का वैल्यू क्या होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन ऑफ कितना 2π/5 लिख देते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2π/5, क्योंकि अब हम लोग इसको डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 2π/5 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सो डैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। 84/85। देखो ऐसे सॉरी, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कैसे इसको कि इसको आप ए की तरह मान लो, इसको मान लो बी, ये इसको ए की तरह मान लो, इसको बी की तरह मान लो। तो एक तरह से आपके पास दिया क्या हुआ है कि a माइनस बी जो है हमारे पास वो कॉस इनवर्स 84/85 है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों साइड फिर कॉस ले लेंगे। तो कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 84/85। तो हमें बस ये प्रूफ कर देना है कि कॉस ऑफ a माइनस बी जो है वो 84/85 के बराबर है। तो इससे हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, इसको चलिए हटा देते हैं। तो इसको अगर a मान लेते हैं और इसको b मान लिया, तो हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू a। ठीक है, दैट इम्प्लाइज साइन a का वैल्यू आपका कितना आ गया, साइन a का वैल्यू आ गया कितना, 3/5। अच्छा, साइन a का वैल्यू अगर 3/5 आ गया तो कॉस a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, कॉस a का वैल्यू 4/5। देखो आप डायरेक्टली कर सकते हो, एक तो आप कर सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड ऑल दैट, उस तरीके से। या फिर क्या करो ना कि इससे एक आप ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो आप, और ये वाले को मान लेते हैं a है, ये वाला एंगल a है। तो साइन a का वैल्यू 3/5 है, तो ये 3, 5 और 3, 5, 3, 4, 5 का हमारे पास ट्रायड बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना रहेगा, 4/5। ओके, वैसे ही साइन इनवर्स कितना है ये आपका 8/17 है। तो ये इसको हम लोग क्या रखा है, b रखा है। दैट इम्प्लाइज कि साइन b का वैल्यू आपका कितना हो गया, साइन b का वैल्यू जो है वो 8/17 आ गया हमारे पास। ओके, अगर साइन b हमारे पास 8/17 आ गया तो यहाँ से कॉस b का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो अगेन एक ट्रायंगल बनाएंगे, अगेन एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें ये हमारे पास 17 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, और ये होता है 64, 225, 15 आ जाएगा आपका ये जो होगा। अगर मान लेते हैं कि इसको b बोला जाए तो ये 15 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 15/17। ओके, तो अब यहाँ से कॉस ऑफ a माइनस बी हम लोग निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, हमने क्या बोला कि कॉस ऑफ a माइनस बी निकालो आप। तो कॉस ऑफ a माइनस बी जो है आपका कितने के बराबर आ जाएगा, ये क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी और प्लस कितना, साइन ए साइन बी। ओके,
कॉस ए कॉस बी, कॉस ए का वैल्यू आपका कितना आया 4/5, कॉस बी का वैल्यू 15/17, 4/5 इंटू 15/17 और प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए कितना है हमारे पास 3/5, ये 8/17, ये हमारे पास 3/5 और इंटू कितना है हमारे पास 8/17। ओके, नीचे से देखा जाए तो ये 85 यहाँ से भी आ जाएगा हमारे पास और 15 चौके 60, 60 हो जाएगा हमारे पास और प्लस यहाँ से ये भी 85 और 3 के 24, तो ये कितना आ गया आपका 84/85। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया आपका, a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स 84/85। a किसको रखा था हमने, साइन इनवर्स 3/5 को, और b किसको रखा था हमने, साइन इनवर्स कितना था हमारे पास 8/17। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 84/85। क्वेश्चन ये 3/5 8/17। हाँ ठीक है, तो ये देखो आपका बन गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप इसी तरीके से प्रोसीड करोगे कि ये वाले पहले वाले को आप a मान लो, इस वाले को b मान लो। अब राइट हैंड साइड में देख लो कि क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो कॉस इनवर्स दिया हुआ है, तो हम लोग कॉस ऑफ a माइनस बी यहाँ से रखेंगे, निकालेंगे क्या कॉस ऑफ a माइनस बी, जो भी आपका आएगा फिर राइट हैंड साइड लेके जाओगे ना, तो आपका जो भी आंसर होगा वो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। तो चलिए ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 है हमारे पास साइन इनवर्स 12/13। एग्जाम्पल नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है। 11 जो है हमारे पास कितना है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू सही प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू कितना पाई। ओके चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक tan में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी tan में और इसको भी tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से करोगे आप लोग। तो यहाँ से हमारे पास साइन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन ए का वैल्यू जो है वो 12/13 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो tan ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, tan ए का वैल्यू हो जाएगा 5/13, क्योंकि 5, 12 और 13 का ट्राइड बनता है हमारे पास। ये 12 है, ये 13 दे के रखा है, तो ये 5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा साइन ए का वैल्यू 12/13 है, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 12/5, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा ना, तो दिस वन विल बी 12/5। ओके, अब कॉस इनवर्स 4/5 को हम लोग क्या ले लेते हैं, b ले लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास कॉस b यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है ये b है हमारे पास, तो कॉस b कितना है 4/5, यानी कि 4, 5 ये, तो ये 3 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से कॉस b का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है 4/5, तो tan b का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan b का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना 3/4। ओके, तो अब ये क्वेश्चन आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ये देखो, इसको a बोला हमने, इसको b बोला है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या बोला, यहाँ से आपका tan a और tan b आ गया। तो आप यहाँ से क्या करो, ये वाले तो दोनों को tan ऑफ a प्लस बी निकालो। ठीक है, tan ऑफ, अच्छा एक चीज़ और देखो कि हाँ एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस से लिखते हैं। क्वेश्चन जो था हमारे पास कितना था, साइन इनवर्स 12/13, ये आपका a और प्लस b। ठीक है, तो हम यहाँ से काम करते हैं, हम tan ऑफ a प्लस बी निकालेंगे, tan ऑफ a प्लस बी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास, मतलब ये थर्ड वाला जो है हमारे पास वो tan इनवर्स में है, तो उसको करते हैं। tan ऑफ a प्लस बी आपका कितना हो जाएगा, tan a और प्लस कितना tan b और होल डिवाइड बाई कितना 1 माइनस tan a tan b, दिस विल बी इक्वल टू tan a प्लस tan b कितना है 12/5 प्लस 3/5, 12/5 प्लस 3/4 और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b, 12/5 3/4, 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। तो ये आपका आ जाएगा, ऊपर से लिखा जाए तो बच्चों के 20 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 48 प्लस
15 और होल डिवाइड बाई 20 माइनस 36 डिवाइड बाई कितना 20, तो 20 से 20 आपका चला गया, तो ऊपर में देखो कितना आ गया, ऊपर में आ जाएगा 63 और नीचे में आपका आ जाएगा माइनस का 16। ओके, तो आपके पास आया क्या, देखो tan ऑफ a प्लस बी जो है वो आपका किसके बराबर आ गया, वो आ गया 63 बाई माइनस का 63 बाई 16। तो अगर हम इसको, ये थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाला देखो 63 बाई 16 है, तो अगर हम इसको c बोल देते हैं, c बोल देते हैं, तो tan इनवर्स 63 बाई 16, पहले उसको देख लेते हैं। हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 63 बाई 16 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू c। तो tan c का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, tan c का वैल्यू 63 बाई 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, 63 बाई 16 की जगह पे हम माइनस का tan c लिख सकते हैं क्या, माइनस का tan c लिखा जा सकता है। ओके, अब यहाँ से राइट हैंड साइड को देखो दो तरीके से, माइनस का tan c हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan c को हम यहाँ से दो तरीके से लिखेंगे। देखो एक तरह से ऐसे कि tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ माइनस थीटा, माइनस का tan थीटा होता है तो हम इसको tan ऑफ माइनस c लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा tan ऑफ a प्लस बी जो है हम लोग इसको tan ऑफ पाई माइनस सी लिख सकते हैं, क्योंकि tan ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है हमारे पास वो अगेन माइनस का tan थीटा होता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। अब देखते हैं कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू आपका किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के c के बराबर। ठीक है, और यहाँ से आपका a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, पाई माइनस सी के बराबर। तो देखो या तो ये सही है या फिर ये सही है। अब देखते हैं कौन सा सही है। ओके, a देखो, a हमने किसको माना था, a हमने किसको माना था, साइन इनवर्स 12/13 को a माना था। तो अगर ये a के बारे में देखा जाए तो साइन इनवर्स 12/13 पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, साइन इनवर्स 12/13 जो है वो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो आप साइन इनवर्स का ग्राफ देख के बता सकते हो। चलो हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि साइन इनवर्स 12/13 को हमने क्या माना है, a माना है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमने क्या माना है, साइन इनवर्स 12/13 को क्या माना था, a माना था। तो हमारे पास ये जो a है वो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो आप क्या करो, उसके लिए साइन इनवर्स का आप ग्राफ बना के देख लो। ये इस तरीके से ग्राफ बनता है आपका। ठीक है, तो 12/13 जो है, 12/13 वो कहीं इधर आएगा। ठीक है, 12/13 इधर कहीं आएगा। तो इस पर आप वैल्यू चेक करोगे तो इधर कहीं आएगा, ये a होगा कहीं। तो इसका मतलब a तो पॉजिटिव y एक्सिस पे आ रहा है, इसका मतलब कि a जो है वो पॉजिटिव है। ओके, दूसरा कॉस इनवर्स कितना था हमारे पास, कॉस इनवर्स देखो कितना है, कॉस इनवर्स 4/5 को हमने b माना है। कॉस इनवर्स 4/5 को हमने क्या माना है, b माना है। तो हमारा b क्या होगा, तो b के लिए भी आप क्या कर सकते हो, एक इस तरीके से ड्रॉ कर लो। ये कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है। तो आपका 4/5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं। तो 4/5 पे जो वैल्यू मिलेगा आपको वो भी क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये b मिलेगा। तो b अगेन आपका क्या है, पॉजिटिव है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि साइन इनवर्स के अंदर हम लोग पॉजिटिव डालेंगे, साइन इनवर्स के अंदर हम लोग पॉजिटिव डालेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल आएगा यानी कि वो भी पॉजिटिव, और कॉस इनवर्स के एंगल कॉस इनवर्स के अंदर डालेंगे वो भी हमारे पास यही आएगा। ठीक है, तो a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, और आपका थर्ड वाला जो है कितना है, tan इनवर्स कितना है, 63/16। इसको हमने माना है, ये हमने इसको c माना है। तो tan इनवर्स का आप ग्राफ बना लो। ये इस तरीके का बनता है tan इनवर्स का ग्राफ। तो आप ये देखो 63/16 मान लेते हैं कि कहीं इधर आएगा, पॉजिटिव साइड में ही आएगा। अब इस पे वैल्यू आप देखोगे तो ये कहीं c आएगा आपका। ठीक है, तो c भी आपका क्या दिख रहा है, अगेन पॉजिटिव y एक्सिस पे, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। अब देखो a भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव। तो आप ये देखो कि a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी क्या होगा, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जो c है वो भी आपका पॉजिटिव है। तो इस साइड तो पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव के आगे एक माइनस लग गया तो ये क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो क्या पॉजिटिव निगेटिव के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये वाला जो है वो हमें हटाना पड़ेगा।
इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ये वाले पार्ट को हटा दिया। ओके इसकी बात करते हैं, मतलब ये वाला जो है हमारे पास, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। तो हमारे पास अगर यहाँ से देखा जाए तो a प्लस बी जो है वो कितने के बराबर आ गया हमारे पास, पाई माइनस सी के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि चलिए एक और हम आपको तरीका बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, मतलब इसी क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो कितना था अपने पास, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तो इसलिए इसको ध्यान रखोगे। साइन इनवर्स 12/13 है ना, साइन इनवर्स 12/13 और प्लस कॉस इनवर्स 4/5 और प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू हमें पाई प्रूफ करना था। अब देखो हमने LHS में इसको तो tan में कन्वर्ट कर दिया था कि ये जो tan इनवर्स में कितना आएगा हमारे पास 12/5 आएगा, प्लस इसको हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया था कि ये जो होगा हमारे पास वो 3/4 आएगा, और ये हमारे पास tan इनवर्स 63/16 था ही। तो यहाँ से हमने डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये वाला क्यों नहीं यूज़ किया कि tan इनवर्स कितना x प्लस वाई होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि 12/5 इंटू 3/4, ये डायरेक्टली हमने यूज क्यों नहीं किया। ठीक है, इसमें गलत क्यों हुआ, या फिर एक तरह से आप देखो तो आगे हमने वही एक्चुअली यूज़ किया है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, tan ऑफ a प्लस बी जो किया है ना हमने, ये वाला एक तरह से वही किया है हमने। लेकिन ये फिर गलत क्यों हुआ, यहाँ पे हमारा ये गलत क्यों आ रहा है, गलत देखो इसलिए आ रहा है ना क्योंकि अगर ये आपका x है और ये अगर आपका y है, ठीक है, अगर ये आपका x है तो x का वैल्यू अगर 12/5 लो और y का वैल्यू अब अगर आप कितना लो 3/4 लो, तो जब आप यहाँ से xy करोगे ना तो आपका कितना आ जाएगा 12/5 इंटू कितना 3/4, यानी कि 4 से 3, ये देखो 9/5। अब की बार जो हुआ ना वो ग्रेटर देन 1 आ गया xy, और आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो फॉर्मूला तब होता है जब xy से कहाँ गया, सी में कहीं होगा, देखो ये देखो यहाँ पे क्या देख रखा है कि xy लेस देन 1 होना चाहिए, xy लेस देन 1 होगा ना तब ये फॉर्मूला हमारा वैलिड होगा। वहाँ पे इसी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आने का रीज़न जो था ना वो यही था कि xy जो था यहाँ पे वो ग्रेटर देन 1 था। तो इसलिए डायरेक्टली फॉर्मूला तो आप लगा दोगे लेकिन ना आपका फाइनल आंसर जो होगा वो सही नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका जो फाइनल आंसर होगा वो सही नहीं आएगा। देखो अब एक और तरीके से आपको बताते हैं कि कैसे आप पता कैसे करोगे कि ये मेरा मतलब गलत है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आया आपका, ये जब मतलब ये वाला पार्ट को जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स कितना आ गया आपका, tan इनवर्स -63/16 आ जाएगा, -63/16 आएगा। अब ये देखो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो किसका लगाया था, फॉर्मूला लगाया था कितना, tan इनवर्स 12/5 और प्लस कितना tan इनवर्स 3/4 का। तो जब आप tan इनवर्स का ग्राफ देके निकालोगे तो ये भी आपका पॉजिटिव है और आपका ये भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव का सम, यहाँ पे ये जो है आपका वो निगेटिव है, तो दो पॉजिटिव का सम जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है ना। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि हमारा गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है बट राइट हैंड साइड जो है वो क्या आ जा रहा है हमारे पास, निगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, तो गलती हमारा यहाँ से हो रहा है, गलती जो है हमारे पास वो इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारे पास मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास पॉजिटिव है बट राइट हैंड साइड हमारा क्या आ जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है। तो इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है, चलो उसको कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप उसको भूल जाओ। ठीक है, बस इसका ध्यान रखोगे कि ये गलत क्यों हो रहा है और इस क्वेश्चन को आप बाद में भी प्रैक्टिस करोगे। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन मतलब ये किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे किया हुआ है, यही तरीका आप भी यूज करोगे। ओके, चलिए एक बार हम इसको वापस से बता देते हैं आपको कि एक्चुअली हुआ क्या है इसमें। यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना था
हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना था कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई के बराबर। तो हमने LHS उठाया यहाँ पे, ठीक है। LHS में पहले इसको और इसको उठाया और इसको tan में कन्वर्ट कर दिया। इसको क्या कर दिया हमने, tan में कन्वर्ट कर दिया। दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब tan A और tan B ये हमने ले लिया, ठीक है। तुम आप चाहो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y भी तरी कर सकते थे, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे tan A और tan B कर दिया यहाँ पे। यहाँ से फिर tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला ले लिया, जिसमें कि हमारा ये दोनों यूज हो जाए। तो tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b निकाला। यहाँ से वैल्यू निकल के आया हमारे पास 63/16 माइनस का, ठीक है। अब ये थर्ड हमारे पास देखो क्वेश्चन थोड़ा इजी इसलिए हो गया ना कि यहाँ पे ये सेम वैल्यू जो है वो आपका दिया हुआ है, तो माइनस का 63/16 आ गया। तो tan ऑफ a प्लस बी एक तरह से माइनस का tan c आ गया, क्योंकि हमने c थर्ड वाले को ये मान के चला है कि tan c जो है वो 63/16 है। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ था हमारे पास, tan ऑफ a प्लस बी जो है वो माइनस का tan c हो गया। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ था हमारे पास कि एक तो ये हो जाए, क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा भी माइनस का tan थीटा होता है हमारे पास tan ऑफ माइनस c जो होता है हमारे पास वो भी माइनस का tan c होता है, और दूसरा कि tan ऑफ पाई माइनस c जो होता है हमारे पास वो भी क्या होता है, माइनस का tan c होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बन रहा था। अब इसमें से कौन सा होगा वो हमने चेक कर लिया। कैसे चेक किया कि इधर तो हमारे पास पॉजिटिव है और इस साइड हमारे पास क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी हो गया ना। हमने देखा कि a भी पॉजिटिव था, b भी पॉजिटिव था, c भी पॉजिटिव था, तो लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव हो गया, राइट हैंड साइड निगेटिव हो गया, तो इसकी वजह से हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा वाला जो होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो डायरेक्टली आपका राइट हैंड साइड निकल के आ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई इक्वल टू राइट हैंड साइड। अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको वापस से कर सकते हो, जितनी बार करोगे उतनी बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाइड tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x। एग्जाम्पल नंबर 12 है। सिंप्लीफाइड tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x a cos x माइनस b sin x होल डिवाइडेड बाई b cos x प्लस a sin x। b cos x और प्लस कितना, a sin x, ये दिया हुआ है हमारे पास, ओके। a बाई बी tan x ये बस डिफाइन करने के लिए दिया हुआ है। चलिए तो tan इनवर्स है, बाहर में हमें tan इनवर्स दिख रहा है, तो अंदर में भी हम लोग क्या करें, tan बनाते हैं। अंदर में भी क्या करेंगे, tan बना लेते हैं। तो किससे डिवाइड किया जाए, किससे डिवाइड करना सही होगा, a cos x से नहीं, a cos x से डिवाइड करने पे तो नहीं होगा हमारे पास। क्या करें, चलिए ठीक है, यहाँ पे अगर हम चलो देख लेते हैं क्या किया हुआ है यहाँ पे, b cos x से डिवाइड किया हुआ है, ओके, b cos x से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या बनता है हमारे पास। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई b cos x, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स a cos x बाई b cos x माइनस b sin x बाई b cos x होल डिवाइडेड बाई b cos x डिवाइड बाई b cos x और प्लस a sin x डिवाइड बाई कितना, b cos x, ओके। तो ये हमारे पास b भी कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे बच गया a बाई बी और माइनस का कितना tan x और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस a बाई बी tan x, ओके। तो यहाँ से इसको देखा जाए तो ये अगर हम लोग इसको tan के फॉर्म में लिख देते हैं,
ठीक है, अगर ये हमारे पास कुछ tan के फॉर्म में होता, ठीक है, हम मान लेते हैं कि a/b को tan y रख देते हैं, ठीक है, a/b को हम tan y रख देते हैं, तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका tan y माइनस कितना tan x और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस tan y tan x, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन जाएगा tan इनवर्स ये क्या बन गया आपके पास tan ऑफ y माइनस एक्स का फॉर्मूला है ये तो, ठीक है। तो बाहर में निकल के क्या आ गया हमारे पास y माइनस का x, ओके। तो y आपका कितना हो जाएगा, y हो जाएगा tan इनवर्स a बाई बी और माइनस का कितना x, tan इनवर्स a बाई बी माइनस का कितना x, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू कितना है हमारे पास π/4 है, ओके। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। देखो अभी हमें तो पता नहीं है ना कि ये और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि 2x इंटू 3x जो है वो कितना आ जाएगा 6x²। अब हम पता थोड़ी है कि ये जो है हमारे पास लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है या फिर इक्वल टू 1 है, ये तो कुछ भी हमें पता नहीं है। तो हम लोग करते क्या है कि इस पर सिंपली जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो यूज कर लो और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको उठा के हम लोग यहाँ पे चेक करके देख लेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनोगे कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं कि डायरेक्टली आप क्या करो कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला जो फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला जो फॉर्मूला है ना कितना tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज़ कर लो तो आपका फाइनली x का कुछ वैल्यू निकल के आएगा। x का जो वैल्यू आया उसको वापस यहाँ पे आप उठा के देख लो, ठीक है। क्योंकि ये तो फॉर्मूला हमारे पास वैलिड कब होता है जब एक्स वाई जो हो लेस देन 1 हो, लेकिन यहाँ पे तो हमें कुछ पता है नहीं कि एक्स वाई लेस देन 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है। तो आप बेसिक वाला फॉर्मूला यूज करो और जो भी x का वैल्यू आए उसको वापस से यहाँ पे डाल के देख लो कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन में हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हमें ये x और y का वैल्यू जो है वो पता ना हो। तो चलिए लगाते हैं tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x पे। tan इनवर्स 2x और प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स a प्लस बी यानी कितना 2x प्लस 3x होल डिवाइड बाई कितना 1 माइनस 2x इंटू 3x, ये बनेगा हमारे पास। तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 5x डिवाइड बाई कितना 1 माइनस 6x²। दिस इज इक्वल टू कितना दे के रखा है π/4। ये राइट हैंड साइड जो है π/4 उसको रख दिया हमने π/4, ये दे के रखा है। तो आपका 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 6x² कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा tan π/4 के बराबर। और tan π/4 कितना होता है आपका 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x² या फिर 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपका 6x² प्लस 6x माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। 6x को बाहर ले लिया, 6x को बाहर लिया तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1 और माइनस 1 को बाहर लिया तो यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के दो वैल्यूज आ गए आपके, एक तो 1/6 आ गया और एक x का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। अब इसमें से कौन सा एक्सेप्ट होगा कौन सा रिजेक्ट होगा आप ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देखो। क्या है ओरिजिनल इक्वेशन tan इनवर्स 2x और प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू कितना देख रखा है π/4। आपको ना साइन से ही पता चल जाएगा। अब देखो tan इनवर्स अगर x का वैल्यू आप -1 डालते हो, x का वैल्यू -1 डालोगे तो LHS देखो आपका क्या बन जाएगा, LHS बन जाएगा tan इनवर्स -2 प्लस कितना tan इनवर्स
-3। अब tan इनवर्स -2 tan इनवर्स -3 उसका आपका वैल्यू पता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो कि ये वैल्यू क्या है, ये निगेटिव है, और ये वैल्यू जो है ये भी आपका निगेटिव है, क्योंकि tan इनवर्स का जो ग्राफ अगर आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनता है ना। तो x का वैल्यू जब -2 लोगे तो भी आपका जो वैल्यू आएगा ये आएगा कितना, tan इनवर्स -2। तो ये क्या है, नीचे में है ना वाई एक्सिस पे, निगेटिव वाई एक्सिस पे, तो इसका वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। वैसे ही -3 पे भी आप चेक करोगे तो वो भी आपका नीचे ही आएगा, यानी कि tan इनवर्स कितना, -3। तो ये भी आपका निगेटिव है। ये दोनों वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, निगेटिव है। तो इधर भी निगेटिव इधर भी निगेटिव, इन दोनों का जो सम है, दो निगेटिव का सम पॉजिटिव कैसे हो सकता है। मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव और प्लस निगेटिव दिया हुआ है एंड दिस इज इक्वल टू π/4 कह रहा है, तो पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो निगेटिव है, राइट हैंड साइड जो है हमारे पास क्या है, वो पॉजिटिव है। तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो कौन सा जाएगा हमारे पास, दूसरा वाला, ये एक्सेप्ट हो जाएगा हमारे पास, ये रिजेक्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। x equal to -1 does not satisfy the equation as the LHS of the given equation becomes negative. x is equal to 1/6 is the only given solution. ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।